पीसीसी विधान भवन में आज यूथ कांग्रेस के लीडरों ने एक प्रेस मीट किया और उस प्रेस मीट में ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने वोट चोरी की है। फ़िलहाल उनका इशारा बीजेपी की तरफ है कि बीजेपी वालों ने किस तरह से वोट चोरी करके गद्दी दखल किया। अब उनका नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। दरअसल ये नारा उनका नहीं, राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस में एक जान डाल दी थी। अब उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर जो सबूत पेश किए वो ये था कि किस तरह से वोट चोरी हुई है और बीजेपी हुकूमत ने वोट चोरी करके गद्दी दखल किया है। लिहाजा अब उनका नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। यही सब नारा लेकर आज कोलकाता में यूथ कांग्रेस के लीडरों ने अपनी अपनी बातें रखी। ख़ास तौर से एहसान अहमद खान आज बनाए गए हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी कि किस तरह से वो लोग यहाँ काम करेंगे। ब्लॉक वाइज पर काम शुरू हो चुका है। अब देखना ये है कि 2026 का नतीजा क्या आता है। बंगाल में चूँकि कांग्रेस हाशिए पर है, इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स मेहनत करेंगे तो यकीनन वो एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे भारत में। आइए हम सुनते हैं कि इन लोगों ने क्या कुछ कहा। রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, যুব কংগ্রেস জিন্দাবাদ। আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ যারা আপনারা উপস্থিত হয়েছেন। একটা প্রশ্ন ছিল স্যার, প্রশ্ন আছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আপনারা কোথায় কোথায় ধরতে পেরেছেন যে কিভাবে কত কি চুরি হয়েছে? দেখুন, আমাদের গত 10 তারিখ থেকে 100টা বিধানসভাতে প্রাথমিকভাবে ভেরিফিকেশনের কাজ চালু হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের কাছে তথ্য যা এসেছে, অনেক বুথে যারা ভোটার তারা বাড়িতে নেই দীর্ঘদিন ধরে, 10 বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, মারা গেছে, তাদেরও নাম ভোটার লিস্টে আছে। এটা উদ্দেশ্য প্রণীতভাবে এটা করা হয়েছে। কারণ একদিকে নরেন্দ্র মোদী যেমন করে ভোটটা লুট করছেন, বাংলার শাসক দল যেসব ব্যক্তি বাড়িতে থাকেন না বা মারা গেছেন, ভোটের দিনকে তারা তৃণমূল খুঁজে তাদেরকে নিয়ে চলে আসে। তো সমস্ত তথ্য আমরা রেডি করছি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। তার প্রত্যেকটা রিপোর্ট আপনাদেরকে আমরা প্রিন্টের মাধ্যমে আপনাদেরকে দিয়ে দেবো, লিখেও আমরা আমাদের নেতৃত্বকে জানাবো এবং ইলেকশন কমিশনকেও আমরা আমাদের তথ্য সেটা সর্বসমক্ষে আপনারা তুলে দেবো প্রেস মিডিয়ার মাধ্যমে। আপনারা যে একটা স্লোগান দিচ্ছেন যে ভোট চোর গদ্দি ছোট, শুধু কি স্লোগান দিলে হয়ে যাবে না এর আগে কোনো প্রক্রিয়া আছে? কিভাবে আপনারা সুপ্রিম কোর্টে বা ইলেকশন কমিশনকে জানাবেন সেটা যদি আহসান ভাই বলেন। आसान भाई, ये जो आप लोग कह रहे हैं कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो सिर्फ वोट छोड़ गद्दी छोड़ कहने से क्या गद्दी छोड़ दिया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन से भी आप लोग बातचीत कर रहे हैं या वहाँ जाएंगे? कोई कह रहे थे कि हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाते तो हमारी बातें नहीं सुनते, तो फिर मामला कैसे हल होगा? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय सभी चीज़ों को बारीकी से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की जनता की आवाज़ है और देश के जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी पूरे एविडेंस के साथ उन्होंने बात को रखा है। विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पे हैं, उनकी बातों को इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए। और राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं पूरे एविडेंस के साथ कह रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जवाब देती? इलेक्शन कमीशन तो बताना चाहिए ना कि वो जो प्रश्न कर रहे हैं उनका जवाब दे दीजिए। तो हम लोग बड़े संवैधानिक तरीके से देश की आवाज़ को बुलंद करें और ये वोट चोरी जो जिस तरह से पकड़ा गया इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के द्वारा, और अभी बच्चा बच्चा के जमाने में एक ही बात है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये स्लोगन नहीं है, ये देश के लोगों की आवाज़ है। और जो वोट लोग किस लिए करते हैं, वोट का अधिकार तो हमें संवैधानिक तरीके से मिला ना। हर को, एक गरीब को भी वोट का अधिकार है, एक अमीर को भी वोट का अधिकार है। हम भी एक वोट से एक विधायक चुनते हैं, एक अमीर भी अपने वोट से एक विधायक चुनता है। तो
तो वोट अगर हमें वोट देने का अधिकार जो है वो चोरी कर लिया जाएगा तो आने वाले समय में हमारा जो रिजर्वेशन है वो भी ये लोग चुरा लेंगे। जो सरकारी सुविधाएं गरीब मजदूर किसान परिवार जो पिछड़े लोग को मिलता है वो भी वो हमसे छीन लेंगे। तो ये सिर्फ वोट चोरी नहीं है, ये हमारे हक को छीनने का एक अधिकार छीनने का इन्होंने प्रयास किया है। और मोदी जी खास करके पूरी सिर्फ एक अडानी जी को मजबूत करने के लिए पूरे देश को कंगाल कर। तो हम लोग यूथ कांग्रेस राहुल गांधी जी की सिपाही हैं। हम लोग पूरे संवैधानिक तरीके से अहिंसा पूर्वक पूरे देश में हर एक बूथ पे जा रहे हैं और तफ्तीश कर रहे हैं कि किस किस बूथ पे गड़बड़ी है। वो पूरा एविडेंस डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग पेश भी कर रहे हैं, मीडिया के सामने बात रख रहे हैं। और आप लोग हमारे चौथे स्तंभ डेमोक्रेसी के, आप लोग से भी अपील है कि लोग की बातों को उठाइए। जो उनका वोट चोरी हो रहा है, जो उनका राइट है वो छीना जा रहा है, तो आपसे भी अपील है कि आप उनकी बातों को दिखाइए, सुनाइए। वेस्ट बंगाल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने ये मुहिम को चलाया है। आगे इस मुहिम को लेकर वोटिंग का जो अधिकार है, जो रेडिंग होता है बूथों के, यूथ कांग्रेस इसकी लड़ाई लड़ेंगे और संवैधानिक तरीके से। ये सिर्फ मोदी से प्रश्न नहीं है, मोदी से तो प्रश्न है, वोट चोरी उन्होंने किया है। बंगाल में जो बीजेपी के गुंडे और ममता सरकार के जो गुंडे लोगों को वोट देने नहीं देते, इसका भी जवाब उनको देना पड़ेगा। और बंगाल की जनता इस पर जाग चुकी है। बंगाल की जनता पूरे राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है। हम सब मिलकर स्टैंड यूनाइटेड जनता की आवाज़ के लिए लड़ेंगे, जनता के हक के लिए लड़ेंगे। और आगे हम पूरे एविडेंस के साथ में आपको ये प्रेस मीट फिर से करेंगे। थैंक यू। किसान भाई, एक सवाल है कि आज जो राहुल जी का एक प्रेस वार्ता था, तो महादेवपुरा में जो है जिस तरह से वोट का एडिशन हुआ था, आज उन्होंने कर्नाटक के विधानसभा आलन का उन्होंने जिक्र किया जहाँ पे डिलीशन चल रहा है, 6000 के अराउंड वोट डिलीशन हुए। तो सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उस पूरे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेसलेस बताया और कहा है कि इसका कोई आधार नहीं है, जो बातें हैं तमाम बेसलेस है। तो आप जो बात कर रहे हैं, राहुल जी जो बात कर रहे हैं, उसको इलेक्शन कमीशन बेसलेस कर रहा है। और तो ये लड़ाई कैसे आगे चलेगी? क्योंकि आज राहुल जी कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम आने वाला, बट आज उन्होंने डिलीशन पे बात की, तो ये फर्दर प्रोसेस कैसे होगा? देखिए, मेरा मानना है ये सच और झूठ की लड़ाई है। राहुल गांधी जी सच बात कह रहे हैं और सच्चाई बात कह रहे हैं, तो सच को कितना भी आप छुपा लोगे वो छुपता नहीं, सच तो एक दिन आता है ऐसा। तो राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो एविडेंस के साथ कह रहे हैं। और पिछले भी जो हमारे इलेक्शन कमीशन के जो चीफ थे, 4 इलेक्शन कमीशन चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने देखा होगा 4 दिन पहले, तो पूरे राहुल गांधी जी की बातों को उन्होंने सही ठहराया कि भाई राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं, जो वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन, उनको जवाब देना चाहिए, तो उनकी चोरी पकड़ी गई। तो देखिए, चोर ये जो है ना, एक तो चोर ऊपर से सीना चोर, तो ये कब तक इनका चोरी चलेगा? इनको ये पता नहीं है संविधान में हमें राइट मिला है, आज इनकी सरकार है, कल इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, कल तो यही होगा ना जो उन्होंने कहा है कि सबका हिसाब बराबर होगा। जो जिस पद पे संवैधानिक पद पर रह के जो इसका साथ दे रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं, उनके भी कार्रवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा उच्च न्यायालय पे हम सबको भरोसा है, कांग्रेस पार्टी को भरोसा है, राहुल गांधी जी को भरोसा है, और देश की पूरी जनता को भरोसा है कि वो इंटरवीन करेंगे और देश की जनता को न्याय दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन का एक सवाल था कि उनका राहुल जी कह रहे थे कि पुराना अधिकारी हो, नए अधिकारी हो, रिटायर हो जाए या वर्तमान में रहे, जब हमारी सत्ता होगी तो जमकर कार्रवाई होगी, सब पर कार्रवाई की जाएगी। तो भाजपा कह रही है कि राहुल जी डरा रहे इलेक्शन के अधिकारियों को, ऑफिसर्स को। देखिए, सच बोलना कोई से डरने की जरूरत नहीं। अगर वो उन्होंने चोरी नहीं किया तो उन्हें डरने की क्या जरूरत है? तो राहुल गांधी जी उस पर सवाल उठा रहे जो ये करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये स्पोक्स पर्सन बन गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, क्योंकि साठगांठ में इनका पूरा रोल है, ये इनकी घबराहट हो रही है बस। और जिस तरह से एविडेंस के साथ बात तथ्य के साथ रख रहे राहुल, देश के विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पे हैं, इलेक्शन कमीशन इसका जवाब क्यों नहीं देती? वो सिर्फ ये कहती कि ये झूठा है, सही नहीं। तो 100% कार्रवाई होगी। ऐसे जो भी अधिकारी जो इसमें संलिप्त हैं सब पे कार्रवाई होगी, सब पे कार्रवाई। थैंक यू।